पाकिस्तान में भी मुस्लिम उम्मा की लीडर पर फायरिंग की गई थी। And I will skin you alive and then boil you. I can only hear gibberish from the other side. बिजली के बिलों में कम से कम 30% कमी कर दी जाएगी। Like you couldn't just help it and gave me a compliment. आइयो ऐशा हेलो, मैं हूं चौहीन, शाहीन का एआई वर्जन। चलते हैं अपने बुलेटिन की तरफ। यूएस उम्मा के लीडर डोनाल्ड ट्रंप के जुलूस पर फायरिंग। डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान में भी मुस्लिम उम्मा की लीडर पर फायरिंग की गई थी और वो भी बाल बाल बच गए थे। बेशर्म आदमी। उन पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम का कहना था कि बाहर अजान हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप अपना खिताब दिए चले जा रहे थे। इसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की बेबीज डे आउट वाली परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुझे तो गोली भी ठीक नहीं मिले। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। नी हाओ अमी चीना ई कुत्ता ई कमीना ए चीनो। नी हाओ स्टूडियो में आओ। यार ये कितनी औसम है यार। पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पंजाब के शहर अटक में गैस और तेल के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंटरनेट पे मौजूद हमारे तमाम पठान भाइयों का कहना था कि अटक पंजाब में नहीं है, ये हमारा शहर है, जबकि पंजाबियों का कहना था कि शुक्र है पंजाब में भी कुछ निकला। अब पठान और बलोच हमें ये नहीं कह सकते कि हम उनकी दी हुई गैस पर पलते हैं। और ये सब देखकर रेडक्लिफ सरकार ने अपनी आरामगाह से कहा, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। वैसे हैरत की बात है कि पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई खजाना निकल जाता है और अगर खजाना ना निकले तो हमारा वजीर खजाना ही निकल जाता है और एंड पे हमारे नसीबों में साका ही रह जाता है। साका के नाम से जानते हैं। 안녕하세요, 사랑해, I love you and you love me and you love me। चल रहा है किम जोंग यून की सस्ती फूफो क्या लेने आ गई स्टूडियो में, मेहरबानी करो। किम जोंग यून नहीं, किम जोंग उन है नाम हमारे सरकार का। पंजाब के शहर आरिफवाला में बायोगैस से चलने वाला बिजली घर पकड़ा गया। इंजीनियर रिजवान बेग दुकानदारों को वापडा के मुकाबले में सस्ती बिजली दे रहे थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद दुकानदारों ने वापडा के दफ्तर पर हमला कर दिया। वापडा वालों का कहना था कि गैस कोई अच्छी चीज नहीं होती। हमारे तायाबू को भी गैस हुई थी और वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। जिस पर उन्हें समझाया गया कि ये बायोगैस है, बीमारी वाली गैस नहीं, जिस पर उनका कहना था कि मारकर दिखाई जाए और ये सुनकर उन्हें 2-3 चंडे मार दिए। भाई ये क्या हो रहा है? वापडा टास्क फोर्स का कहना था कि ये काम बहुत अरसे से इसी बिल्डिंग में चल रहा था और सबको सस्ती बिजली मिल रही थी, जो कि वापडा के कानून नंबर 420 के मुताबिक एक सरासर जुर्म है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। इंजीनियर साहब को इस जुर्म में 6 माह की जेल सुना दी गई। जराये का ये भी कहना था कि जेल में उनको इंजीनियर अली मिर्जा की वीडियोस दिखाई जाएंगी ताकि कल को वो भी यूट्यूबर बन सके। ताड़ी बायोगैस है कोई नहीं ते वापडा आलिया कोल बिजली है कोई नहीं। मैं आपको हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ। A few moments later. I see you behind the screen and I see you every day. I will find you and I will skin you alive and then boil you in the blood of my banana. से आ गया यार, पहले इसका भाई आ गया किम जोंग यून, अभी रशिया का सदर आ गया। क्या घटिया चीजें बना रहे हैं एआई। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पैगाम दूंगा कि आइंदा के बाद चाइना से कोई माल ना मंगाना। अपने चाइना से माल मंगाया, पता क्या क्या हमारे स्टूडियो में आ गया यार। Do not disrespect Vladimir Putin. बिजली से परेशान पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर। वापडा ने पीर दिलावर शाह को लॉन्च कर दिया। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन रद्दुल 30%। अब हम क्या करें? यानी कि बिजली के बिलों में कम से कम 30% कमी कर दी जाएगी। Oh my God!
पीर साहब का कहना था कि उनकी शुफ में इतनी शिफा है कि ठंड पै जाएगी, ना पंखा चलाना पड़ेगा ना पंखे का बिल आएगा। कुछ भी इससे भी फर्क ना पड़े तो किबला रुख होकर असर की नमाज के बाद 70 दफा अपने पंखे को ऑन ऑफ करें। इससे ये होगा कि आपका पंखा खराब हो जाएगा। जब पंखा खराब हो जाएगा तो बिल तो देना नहीं पड़ेगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और अगर आप एसी वाले खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो उसी तरह किबला रुख होके अपने एसी के रिमोट से सेल निकाल दें और वो अपने बच्चों को पकड़ा दें। बच्चे खुद ही पागल हो जाएंगे। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि ये हालात तो ठीक नहीं होने वाले। इतादाकी मास आयो से ओ ई आयो ऐशा ए ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। माफी, 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 माफी। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद है कि आप अंबानी वेडिंग देख देख कर थक चुके होंगे, पक चुके होंगे, बुझ चुके होंगे। खैर, इंडियंस की तो समझ में आती है, लेकिन ये पाकिस्तानी सोशलिस्ट अंबानीज को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। एक ही अंबानी अपने बेटे की शादी पर $600 मिलियन खर्च कर चुका है और बदले में उसको क्या मिला? सस्ते कच्छे में नाचता हुआ जस्टिन बीबर और एक रणवीर सिंह जो ऐसा लगता है कि मेहंदी की रात 18 बोतलें स्टिंग की पी कर आया हो। जी, हम कोई मफरूजा नहीं घड़ रहे, हम आपकी डायरेक्ट बात करवाएंगे नीता अंबानी जी से और उन्हीं से पूछेंगे कि आपको अपने बेटे की शादी के इर्द गिर्द होने वाले इस शोरोगुल पे आपके क्या तासुरात हैं। जी नीता अंबानी जी, क्या मुझे सुन सकती हैं? जी मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जरा जल्दी बोलें। ठीक है। आपसे मेरा पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मुंबई इंडियंस की टीम के लिए आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन क्यों चूज कर लिया? आई वॉज टोल्ड कि मुझे यहाँ शादी पे बात करने के लिए बुलाया गया है। जी जी, शादी पर ही बात करेंगे हम। वो याद नहीं है आपको, आप कैसे रोहित शर्मा को देख के कच्ची पड़ गई थी और फिर आपने रोने की इतनी बुरी एक्टिंग की कि आपके 50 रुपए भी काटने पड़ गए थे। सुना है आपके अपने शो के व्यूज 1000 नहीं टाप रहे, लेकिन आप तो यहाँ बहुत टाप की बातें कर रही हैं। जी, मुझे टॉप करने का बहुत ज्यादा शौक है। मैंने अपना एफएससी भी टॉप किया था और इंशाल्लाह अपना बीए भी टॉप करूंगी। लेकिन शक्ल से तो आप पोस्ट डॉक की स्टूडेंट लगती हैं। शक्ल से तो खैर आप भी काफी छोटी लगती हैं, मनहूस। शाहीन, it seemed like you couldn't just help it and gave me a compliment. हम खुश हुए, तुम्हारे अकाउंट में $500 डलवा दिए। ओह, टेलर स्विफ्ट के अकाउंट में लाखों और हमारे लिए सिर्फ 500। तुम दरअसल टेलर की तरह स्विफ्ट नहीं हो ना। यकीन करो, इस मुंह के साथ $500 भी बहुत है तुम्हारे लिए। खैर, वैसे कुछ नाक़िदीन का ये भी कहना था कि आपने शादी के डांस की प्रैक्टिस इतनी घटिया की थी कि कोरियोग्राफर्स को इतने पैसे देना नहीं बनता था। अरे नीता जी, एक मिनट, आप जरा लाइन पे रहिएगा। तुम भी जरा लाइन पे ही रहो शाहीन। अरे नहीं नहीं, वो दूसरी लाइन पे हमारे साथ राधिका मर्चेंट ने ज्वाइन किया। जी राधिका मैम, कैसी हैं आप? तो ये यहाँ भी आ गई फुटेज लेने के लिए। अब मेरा मतलब है राधिका मर्चेंट नहीं, राधिका अंबानी कहो शाहीन। Excuse me, mother-in-law. I would like to keep it that way. Radhika Merchant. ADI, the Merchant of Venice. हैं? ये क्या हो रहा है? I can't hear properly. I can only hear gibberish from the other side. अरे फिर तो आपको बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है। काफी देर से नीता जी बस चुस्सा ही मारी जा रही हैं। तुम दोनों ने बड़ी जल्दी अलायंस बनाया है। अरे नीता जी, आप रिलायंस बनाए और हम अलायंस भी ना बनाए। मेरे $500 वापस करो। कर दो शाहीन,
मुझसे भी सारा जेवर इन्होंने वापस ही ले लिया है। अरे राधिका जी, वो आपकी सास हैं। खैर, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने इन क्यूट सी सास से क्या क्या सीखा? अनुशासन, तपस्या, परिशासन, परिवर्तन। लेकिन ये सब तो उन्हें खुद भी नहीं आता, तो आपने कैसे सीख लिया? गॉड, सो ट्रू। शक्लों ही फफे कुटनी लगनी है तो शाहीन ते राधिका तू कारा तेनू में परिवर्तन नहीं गंदे पांडे देनिया तोड़ ले। नहीं तो आंटी, मैं कोई मुकेश अंबानी नहीं हूँ जो आपके काबू में आ जाऊं। पीर बाबा तैमूर शाह से कह के मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे तवीज कढवावांगी, तुसी वेखो। नाजरीन, मुझे लगता है कि मैंने गलत राधिका और नीता अंबानी डाउनलोड कर लिए हैं। मैं जरा इनको सेटल डाउन करती हूँ। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज। लाइन बंद करो, लाइन बंद करो।